स्टार्ट। सभापति महोदय, दिनांक 22 नवंबर 1979 को थाना मथौंद, जिला बांदा में दिए गए परिवादी सबीर की लिखित सूचना पर अपीलार्थी गुलाब और एक अन्य इदरीस के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराध मामला संख्या 78 वर्ष 1989 दर्ज किया गया। लिखित रिपोर्ट में परिवादी का कथन था कि उसके भाई हनीफ का अन्य अभियुक्त इदरीस के साथ लगभग 5-6 महीने पहले लड़ाई हुई थी, अतः उसने इदरीस को उस मामले में अभियुक्त नामित किया था। दिनांक 22/11/1990 को उसका भाई अपना काम करने तालाब पर गया था। परिवादी लगभग 5 बजे साय तालाब की ओर उसे बुलाने गया था, क्योंकि हनीफ की लड़की बीमार थी। उसी समय अपीलार्थी हाथ में लाठी लेकर तथा इदरीस 0.315 बोर की देसी पिस्तौल लेकर ईदगाह के बगल से वहां पहुँचे। उसी समय अपीलार्थी गुलाब ने इदरीस को उत्प्रेरित करते हुए कहा कि दुश्मन मिल गया है। यह सुनते ही इदरीस ने उसके भाई हनीफ वहीं गिर पड़ा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दोनों अभियुक्त वहां से भाग गए। घटना स्थल से पुलिस स्टेशन लगभग 11 किलोमीटर दूर था, इसलिए सूचना विलंब से देने की बात कही गई। अन्वेषणोपरांत इदरीस को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत तथा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोपित किया गया। सत्र न्यायाधीश बांदा ने सत्र मामले में निर्णय दिनांक 13/11/1991 के द्वारा इदरीस को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत तथा अपीलार्थी गुलाब को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। अपील के लंबित रहने के दौरान इदरीस की मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दिया, अतः उसने उच्च न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत किया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फेक मतलब फर्जी, और जो चीज़ फर्जी है, गलत है, उसे भला कैसे उचित ठहराया जा सकता है। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों पर फर्जी प्रोफाइल प्रतिबंधित होनी ही चाहिए। इसे कानूनी
तरीके से बंद कर देना चाहिए। इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली तो यह है कि ज़्यादातर फर्जी प्रोफाइल फर्जीवाड़े के कामों से जुड़ी होती हैं। स्टॉप।